वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLB। पिछले वीडियो में मैंने आपको डॉक्टर मनोहर रे 12th मैथ्स फर्स्ट में पहली एक्सरसाइज बनी कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 1B कराएंगे। तो उसमें एक्सरसाइज में सबसे पहले दिया हुआ प्रांत और पर्सन। तो प्रांत को समझने के लिए देखो, यह भाषा आपकी बुक में दी हुई है, भाषा को समझ लीजिए, बहुत सरल है। यदि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध है, जब आप कभी क्रमित युग्म निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप निकालते हैं वो आर क्रमित युग्मों का जो प्रथम अवयव होता है, क्या लिखा है अभी मैं निकाल दिखाऊंगा, सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। और दूसरा यहाँ देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई दोनों आर में होते हैं, लेकिन जो पहला अवयव है देखिए आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर ए क्रॉस बी का ए क्रॉस बी जो है ये आर इसका उपसमुच्चय है। और यहाँ पर ये कंडीशन दी है प्रांत के लिए, यानी कि पहला एलिमेंट आपका प्रांत होगा और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, पर्सन। मान लो कोई संबंध बना हुआ है आपका, आर इस तरह निकला, कोई संबंध आपने मान लो हल किया 1 2 2 3 3 4, इस तरह का आपका संबंध किन्हीं शर्तों पे निकला होगा। तो बात करते हैं प्रांत की। तो देखिए ये जो आर रहा होगा यह ए क्रॉस बी का, यदि ए और बी दो फलन रहे होंगे तो ए क्रॉस बी का ये रहा होगा। तो प्रांत में क्या लिखा, सभी प्रथम अवयवों का। तो प्रांत आपका हो गया, प्रथम अवयव है आपका 1 2 और 3, तो 1 2 3। बात करते हैं परिसर की। परिसर की भाषा यह कहती है कि आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयव, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म देखिए 2 है 3 है 4, तो यह आपका 2 3 4 है आपका पर्सन है। क्योंकि जो संबंध दिया होता है वह ए क्रॉस बी ही दिया होता है, उसमें ए क्या, जो पहला एलिमेंट ए हो गया, दूसरा एलिमेंट बी हो गया। तो इस तरह हम प्रांत और पर्सन निकाल सकते हैं। तो प्रांत पर्सन आपका क्लियर हुआ। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1B को लेते हैं। यहाँ पर इस तरह का सवाल फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ आप बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर हम इनको प्रांत और पर्सन को निकालना सीख रहे हैं। तो देखिए x बिलोंग्स टू 2 4 6 8, इसका मतलब x का मान 2 है 4 है 6 है 8 है। तो यहाँ पुट कर दीजिएगा। देखिए जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 7 आएगा, तो ये पहला अवयव हो गया। मैंने यहाँ 4 रखा तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 9। जब इसमें रखेंगे 6 तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 और 5 11। 8 रखा तो 8 1 9 हो गया और 8 5 13। तो इस तरह आपका ये जो आर निकलता है, अभी आपने सीखा आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रांत की। तो अभी आपको परिभाषा में क्या सिखाया गया है, जो पहला एलिमेंट है वो प्रांत है। तो देखिए 3 5 7 और 9। बात करते हैं परिसर की। तो देखिए परिसर क्या हो गया आपका, जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म आपका 7 9 11 और 13, तो 7 9 11 और 13 क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर देखिएगा। अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने कहा है a बिलोंग्स टू n, इसका मतलब a का मान नेचुरल नंबर है और लेस देन 5। तो a का जो मान है वो हो गया आपका 1 2 3 और 4। b लेस देन 6 दिया पर b की कंडीशन नहीं दी, तो b को हम इसी तरह लेंगे। वैसे तो b आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक आ जाएगा, 5 तक आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। लेकिन हम इसके बराबर ही मान लेंगे। तो a बराबर पहले 1 रखेंगे। तो जब मैंने इसमें 1 रखा तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, 2 3 हो गया, फिर हो जाएगा 3 4, फिर हो जाएगा 4 5, फिर हो जाएगा 5 और 6, 5 और 6। तो ये हमारा क्रमित युग्म बन गया। अब इसमें प्रांत लेंगे। तो प्रांत आपको पहले ही बताया, जो पहला टर्म है ये पहले टर्म, ये आपके प्रांत है 2 3 4 और 5। बात करते हैं परिसर की। तो जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है 3 4 5 और 6, ये हमारा परिसर हो गया। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट ये मैंने कर रखा है। इसमें क्या है कि आपको अभी जो 2 क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व कर रखे हैं।
यहाँ पर क्या देखिए सिंपल सा -2 1 -1 0 0 1, तो जो पहला पार्ट है वही आपका प्रांत है, लिख दिया। जो दूसरा पार्ट है वही आपका परिसर है। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे का फर्स्ट दिया हो x बाई सच दैट x बाई 5 का गुणज। देखिए x सच दैट 5 का गुणज x है और दूसरा बाई जो दिया है वो 7 का गुणज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो x का मान हुआ वो हो गया आपका 5 10 15 20 डाटा और बाई का मान आपका हो गया 7 14 21 डाटा। तो देखिए यही जो पहला मान होता है वो आपका प्रांत होता, तो आपका यह प्रांत हो गया और यह परिसर हो गया। कोई समझने में समस्या हो तो बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने कहा है x बाई सच दैट x y बिलोंग्स टू n। बाई जो हमारा कैपिटल n है, इसका मतलब बाई क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए बाई बराबर हम 1 रखें, बाई कंडीशन तो यह दी है। जब मैंने बाई बराबर 1 रखा तो x बराबर क्या आएगा 4, बाई बराबर 2 रख दो तो x बराबर क्या आएगा 3, बाई बराबर 3 रख दो तो x बराबर क्या आएगा 2 और बाई बराबर 4 रख दो तो x बराबर क्या आएगा 1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाई बराबर 5 हम इसलिए नहीं रख सकते तो x 0 हो जाएगा, चूंकि दोनों ये कंडीशन जो है x प्लस बाई 5 है तो उससे आगे हो नहीं सकता, माइनस में नेचुरल नंबर है तो नहीं, पीछे हम जा नहीं सकते हैं। लिहाजा आपका x का मान हो गया 4 3 2 1, तो x बिलोंग्स टू 4 3 2 1 लिख दो या 1 2 3 4 एक ही बात है। और y बिलोंग्स टू ये भी आपका 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि यही आपका जो पहला अवयव वो प्रांत हो गया, दूसरा अवयव परिसर हो गया। अब इस सवाल को आप देखिए x बराबर 3 बाई दिया हुआ और यह कहा x बाई 7 से कम धनपूर्णांक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले x की बात करें, अगर हम x बराबर 1 ले लें तो आपका बाई बराबर बटे में आएगा, जो संभव नहीं है क्योंकि धनपूर्णांक है। x बराबर 2 ले लें, अगर हम 2 लेते हैं तो 2/3 वो भी संभव नहीं है। यदि हम x बराबर 3 लें, x बराबर 3 लें तो बाई बराबर 1 आ जाएगा। अब 4 लेते हैं, 4/3 धनपूर्णांक नहीं आएगा, 5 में 5/3 नहीं आएगा, 6 लेंगे तो 6/3, x बराबर 6 ले लें तो बाई बराबर 6/3 का मतलब 2 आ जाएगा, 6/3 तो 2 आ जाएगा। अब 7 से कम तो इसके आगे हम जा नहीं सकते, तो हमारा जो अवयव हुआ एक हुआ 3 और 1 और दूसरा हुआ 6 और 2, ये तो एलिमेंट हो गए। तो बात करते हैं प्रांत की, तो प्रांत का सीधा सा मतलब है जो पहला अवयव है, तो पहला अवयव है 3 और 6। बात करते हैं परिसर की, तो परिसर का मतलब है जो दूसरा अवयव है वो आपका परिसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहुँचते हैं चौथे प्रश्न पे। और एक बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यदि आपको मेरे प्रश्न का जो आंसर है वो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और रेगुलरिटी से देखिए, तो यह मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन में देखिए, भाषा आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। भाषा में दिया हुआ है, मान लीजिए a बराबर, a का मान 1 से लेकर 14 तक है और उन्होंने कहा है कि x y सच दैट 3x माइनस y बराबर 0 एंड x y बिलोंग्स टू a। x और y के मान जो आएंगे वो a में होंगे, इसमें होंगे, इससे आगे नहीं निकल सकते हैं। कंडीशन दी इन्होंने का द्वारा a से a का एक संबंध, क्योंकि जब a ही दिया होता, आपको ध्यान होगा मैंने क्रमित ही बताया था, यदि अकेला a दिया हो तो r निकालते हैं a क्रॉस a से, a का कार्टेशियन प्रोडक्ट a से करते हैं। तो देखिए a से a का एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो देखिए बेटा, प्रांत सहप्रांत और परिसर करिए जी लिखा। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम सबसे पहले x बराबर 1 लिखेंगे। देखो कंडीशन हो गई y बराबर 3x, तो अब जब हम x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 3 आ गया। x बराबर मैंने 2 लिया तो y बराबर आपका 6 आ गया। x बराबर 3 लिया तो y बराबर 9 आ गया। x बराबर 3 लिया तो y बराबर 9 आ गया। अब x बराबर 4 लिया
तो y बराबर 12 हो गया। और x बराबर जैसे ही 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 इससे आगे निकल जाएगा, तो x बराबर 5 नहीं ले सकते। तो अब कंडीशन हमारी क्या क्या आ गई, देखिए जो आपका समूह बना हुआ बना 1 3, दूसरा बनेगा 2 6, 3 9 और 4, ये आपकी शर्त है, ध्यान दीजिए। तो बात आती प्रांत की। जब प्रांत की बात आती तो आप जान रहे हो जो पहला अवयव है वह प्रांत है। अभी पीछे आपने सीखा है, तो 1 2 3 4। बात आती है परसर की, तो परसर आप जान रहे हो दूसरा अवयव जो है 3 6 9 और 12, ये आपका परसर हो गया। एक शब्द इन्होंने और कहा सह प्रांत। सह प्रांत क्या होता है, जो जैसे ए से बी में अगर अवयव बना हुआ है तो जो बी के जो ए से जो संबंधित अवयव वो सारे सह प्रांत होते हैं। तो चूंकि टोटल अवयव हमारे एक से निकालेंगे तो सह प्रांत आपका 1 2 3 से लेकर 14 तक सह प्रांत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ इन्होंने भाषा में क्वेश्चन में दे रखा है, वो आप क्वेश्चन से पढ़िएगा। यहाँ r बराबर एक शर्त दी है x, x + 5 सच दैट x बिलोंग्स टू, देखो x का मान ये दे रखा है, x का मान ये दे रखा है, तो हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी है। जैसे देखो x बराबर पहले 0 रखेंगे, तो जब 0 रखा और पूरी शर्त दी हुई है 5वें में, इन्होंने कहा है कि x बिलोंग्स टू द्वारा परिभाषित है r के प्रांत और परसर की बात करिए। तो देखो x बराबर मैंने यहाँ 0 रखा, तो 0 पे 5 आएगा, पहला एलिमेंट हो गया r की बात करें। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 पर 6 आएगा, जब मैंने 2 रखा 2 पे 7 आएगा, यहाँ 3 रखा तो 3 पे 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 4 पे 9 आएगा, और जब 5 रखेंगे तो 5 पे 10 आएगा। तो बात करते हैं प्रांत की, तो आप जान रहे हो कि जो पहला एलिमेंट है वह प्रांत है, तो 0 1 2 3 4 5, ये आपका प्रांत हो गया। बात करते हैं परिसर की, तो जो सेकंड टर्म है 5 6 7 8 9 और 10, ये आपका परिसर हो गया। तो ध्यान से इसको समझिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन चलते हैं। छठे प्रश्न में दिया निम्न आकृति में समुच्चय P से Q एक संबंध दर्शाती है। देखिए इस तरह का एक P दिया हुआ है और एक संबंध आपका Q दिया हुआ है, इस तरह का, ध्यान दीजिएगा। Q P और Q, तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए 5 6 7 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ 3 4 5, तो इसका देखिए 5 6 7 का इधर इसका इससे जो संबंध बना हुआ है, इसका इससे संबंध बना हुआ है, इसका इससे संबंध बना हुआ। बुक में आपका फिगर दिया हुआ है, बुक को देखकर 3 4 5। अब यहाँ देखिए इन्होंने पूछा है कि सबसे पहले आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, फिर रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए निर्माण रूप में क्या होगा, अभी आप जान रहे हो आर इक्वल, हम निर्माण रूप की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट निर्माण रूप, जब मैंने आपको समुच्चय सिद्धांत सिखाया था, निर्माण रूप क्या होता है जो हम भाषा में लिखते हैं। तो देखिए आर जो भी होगा x, y होगा। अब जैसे ये p है, ये x, y है, सच दैट। अब इनमें यह संबंध देख लो, जैसे ये 5 है तो ये 3 है, ये 6 है तो ये 4, 2 का अंतर है। पहला वाला x होता है तो आपका क्या हो गया, x बराबर y + 2। चेक कर लो, देखो x बराबर y + 2, और कंडीशन इसकी क्या है, वो निश्चित कंडीशन वो भी मैं बता रहा हूँ। x बराबर आपकी शर्त हो गई y + 2। ध्यान दीजिएगा, x का मान जैसे हम 1 तो ले नहीं सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग लेंगे। जब हम x का मान मैंने लिया यहाँ पर 5, तो ये y का मान 3 आएगा। तो 5 6 7 हमारा दे रखा है, 5 6 7, तो क्या है x, y, ये हो गया x बराबर y + 2। अब यहाँ शब्द क्या होगी, x बिलोंग्स टू p। इसका मतलब ये हुआ जो x है वो हमारा p है, और y बिलोंग्स टू q, जो y है वो q है। ये हमारा लिख गया किसमें, जो इन्होंने निर्माण विधि कहते हैं या गुण विधि कहते हैं, एक ही बात है। देखिए x, y ये हमारा संबंध होगा, तो इसका क्रियित योग जो संबंध बना x बराबर y + 2। आप चेक कर लीजिएगा, x का मान p में है, x का मतलब क्या हो गया 5 6 7। आप यहाँ देखो x बराबर 5 रखिए, y बराबर x बराबर 6 रखिए, x बराबर 7। जब 5 रखेंगे तो y का मान देखिए 3 आएगा,
जब 6 रखेंगे तो आपका 4 आएगा, जब 7 रखेंगे तो 5 आएगा। तो यह तो आपकी कंडीशन बन गई। और यह कह रहा है कि x का मान p है, p का मतलब 5 6 7 है, और y का मान q है, q का मतलब 3 4 5 है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि रोस्टर रूप में लिखिए। ये आपका था निर्माण समुच्चय निर्माण रूप, तो ये निर्माण रूप था। देखिए निर्माण रूप। अब बात करते हैं रोस्टर रूप की। सेकंड उनका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप में क्या होता है आपको ध्यान होगा, रोस्टर हो, तालिका हो, सूची हो, इन सब में अवयवों को समुच्चय में लिख देते हैं, एलिमेंट्स को। तो देखिए हमारा अवयव क्या है, 5 तब है 3, दोबारा में 6 है तो यहाँ पे 4, तीसरी बार में 7 है तो 5 है। ये आपका रोस्टर रूप हो गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने ये कहा कि प्रांत और पर्सन बताइए। तो देखिए आप जानते हो पहला अवयव प्रांत होता है, तो 5 6 7 प्रांत हो गया। और दूसरा अवयव आप जान रहे हो कि पर्सर होता है, पर्सर हो गया 3 4 5। है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नहीं, बस ध्यान ये रखिएगा कि आपको यह ध्यान रखते हुए कि यदि हमारा यह क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैंने एक पूरा ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना रखा है। उस पर आप यदि किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप उसको व्हाट्सएप, उसको एक फोटो खींच के भेज सकते हो, और मैं उसको जो भी आपकी समस्या हुई वो सारी समस्याएं बताऊंगा। यहाँ पर एक आर की कंडीशन दी है, आर बिलोंग्स टू कैपिटल एन क्रॉस एन, इसका मतलब नेचुरल नंबर रहे होंगे। और इन्होंने कहा है आर का वैल्यू दे रखा है, आर इज इक्वल, अवयव दिए हुए 2 3, दूसरा दिया हुआ 3 4, तीसरा दिया हुआ 4 5 और 5 6, 4 5 और 5 6। चूंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा आर, इसका मतलब पितलों में पूछा इसका, तो देखिए सीधा सा इसका जो प्रांत था उसको परसर बना दो, यानी डोमेन चेंज इनटू रेंज। प्रांत को परसर बना दो तो आपका यह क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए इसको लिख दो 3 कॉमा 2, इसको लिख दीजिएगा 4 3, यहाँ लिख दीजिएगा 5 4, और यहाँ लिख दीजिएगा 6 5। तो इस तरह आप देख रहे हैं आर से आर इनवर्स निकाला, केवल प्रांत को परसर में बदल दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट होता है, और हम कल अगला वीडियो डालेंगे। तो उससे पहले आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कोई समस्या होती है तो मेरे टेलीग्राम पर, मैं टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप देखकर अपनी समस्या हमको बता सकते हैं, मैं उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। और सभी से इतना जरूर कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट